हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग आईआईटी जैम 2020 में पूछे गए रियल एनालिसिस लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज एंड लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन करेंगे। चलिए, लीनियर अलजेब्रा से आईआईटी जैम में अप्रॉक्स 23 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगा उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को साथ में रिलेट करके करूँगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन हो सकते हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज से अप्रॉक्स इसके 50% अप्रॉक्स 12 से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो मैं ये सारे क्वेश्चन जितने भी 2020 में सीक्वेंस एंड सीरीज एंड लीनियर अलजेब्रा से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो और थ्योरेटिकल पार्ट जहाँ पे बोला जाए तो रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं किस किस टॉपिक पे मैं थ्योरेटिकल पार्ट अपलोड किया हूँ। और जल्दी बहुत जल्दी ही रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स भी मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो आपको लगता है या फिर पॉइंट्स टोपोलॉजी, आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लेट एस एन 1 + -1 टू द पावर n जहाँ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये सीक्वेंस हो गया क्योंकि इसका डोमेन जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये समेशन के फॉर्म में नहीं, तो सीक्वेंस है, ध्यान में रखना है। देन द सीक्वेंस एस एन इज, एस एन के बारे में पूछ रहा है। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, कन्वर्जेंट होगा 1 पे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, कन्वर्जेंट होगा 1 पे, नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, बट इज कन्वर्जेंट टू 1, ये थर्ड ऑप्शन है। और डी में है कि डाइवर्जेंट होगा। तो आप ये देख के भी बता सकते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। जैसे एन का वैल्यू मैं 1 लूँ, एन इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। 2 लूँगा तो क्या आएगा, 1 - 1/2। 3 लेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/2 आएगा, 1 - 1/3। तो इस तरह से ये जो सीरीज सीक्वेंस का जो टर्म है वो एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो कह नहीं सकते। तो क्या होगा, ये नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। बट ये कन्वर्जेंट के बारे में भी ऑप्शन में पूछा है, तो कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसका अगर लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + -1 टू द पावर n/n, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी जो लिमिट आ रही है यूनिक आ रही है, लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, लिमिट बोल सकते हैं, यूनिक आ रही है। और ये बॉन्डेड सीक्वेंस भी है, तो ये क्या होएगा, 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक फंक्शन दिया हुआ है 2x³ 9x² + 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इसमें बोल रहा है कि इसके 1 के बारे में चेक करना है कि इस इंटरवल में 1 होगा, इस इंटरवल में 1 होगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि नॉट 1 इन द इंटरवल दिस। फोर्थ ऑप्शन इज नॉट 1 इन द इंटरवल 0 to 4, ठीक है। तो इसका 1 के बारे में कैसे बोलेंगे, जैसे कोई फंक्शन होता है r² में, या फिर इसका जो ग्राफ होगा r² में, अगर इस टाइप से हो जाए या फिर ये जनरली ऐसे हो, तो देख सकते हैं कि एक पॉइंट, एक डोमेन के एक पॉइंट के लिए एक रेंज का एक पॉइंट मिलेगा, तो ये 1 हो गया। बट ये क्या हो गया, एक पॉइंट के लिए 2 पॉइंट मिल जाएगा, तो ये तो जैसे एक्स एक्सिस से पैरेलल ग्राफ लेंगे तो ये क्या होगा, 2 पॉइंट पे कट कर देगा ग्राफ को, तो ये 1 क्या होगा, नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सट्रीमम मिल रहा है, या बोल सकते हैं ये यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा मिल रहा है। तो जहाँ पे मैक्सिमा एक्सट्रीमा मिलता है वहाँ पे ये क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, जिसके कारण हम पैरेलल लाइन लेंगे एक्स एक्सिस के, तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कर देगा, जिससे कि 1 हो नहीं पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से भी हम 1 होगा कि नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एफ एक्स दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, f' इसका निकालते हैं, तो f' क्या होगा, 6x² - 18x, ठीक है। और डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। याद कीजिए, आप 12th में पढ़ते होंगे कि कैसे इसका
लोकल एक्सट्रीमा पॉइंट निकाला जाता है, तो डेरिवेटिव को जीरो से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जीरो से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 और 3 आएगा। ठीक है, तो 0 और 3 पे ये क्या मिलेगा, इसका एक्सट्रीमा मिलेगा। अब इतना तो कंफर्म होगा कि डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे, जैसे ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे इसका एक्सट्रीमा एफ डैश एक्स इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सट्रीमा जैसे ही मिल रहा है, ये क्या होगा, इसके जो रेंज जो है या इसका जो ग्राफ होगा वो क्या कर जाएगा, उस पॉइंट पे चेंज कर जाएगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो जैसे ही ये कर्वेचर मुड़ेगा, तो जिसे ये क्या होगा, 1 1 नहीं हो पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे देखिए 0 3 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 3 जो है, 0 3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 इसमें भी है, 3 भी इसमें है। तो एफ इज नॉट 1 1 इन द इंटरवल दिस, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे ही एक्सट्रीमा मिल रहा है, इसका मतलब ग्राफ का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज जैसे ही होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लेंगे तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये बोल सकते हैं कि ये 1 1 नहीं होगा, 2 पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, जैसे इस पॉइंट के लिए, दोनों के लिए सेम रेंज मिलेगा। इस पॉइंट के लिए इसको पैरेलल लेंगे तो यहाँ पे कट करेगा ऐसे, इसको भी यहाँ पे, यानी दो डोमेन के 2 पॉइंट के लिए 1 पॉइंट मिल रहा है, तो ये 1 1 नहीं हो रहा है, मेनी 1 हो जा रहा है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन काफी सिंपल है, ये सब हम लोग 12th लेवल में भी पढ़ते हैं। लिमिट निकालना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, SCQ है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये पावरफुल होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हैं, e⁻x जो होता है पावरफुल होता है, इसकी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे e⁻x, उसके बाद फैक्टोरियल x होता है, फिर पॉलिनोमियल होता है, फिर log x होता है। तो ये कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू लिमिट 0 आएगी। तो ये तो करेक्ट है, फॉल्स पूछ रहा है। और ये 0 पे क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 प्लस पे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 प्लस पे ये 0 होगा अपॉन 1, तो 0 आएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, 0 प्लस पे ये क्या होगा, 1 होगा, 1 का अप्रॉक्स, और नीचे 1, तो 0 अपॉन 1 अपॉन 1 क्या होगा, 1 आएगा ना, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह से ये सब ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r² से r², ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, भी सिंगल करेक्ट, जो कि txy इज इक्वल टू क्या है, txy इज इक्वल टू -xy है, ठीक है। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे गिवन है। तो ये सारे ऑप्शन के बारे में पूछा है कि t2⁴k, यानी k 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी k इज इक्वल टू, आई थिंक यहाँ पे 1 होगा, तो t² t4 का वैल्यू 2 होगा, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ भी t⁻3 का वैल्यू -t होगा, ठीक है। तो ये कैसे चेक करना है, रेंज ऑफ t² इज प्रॉपर सबसेट ऑफ t, ये थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन जो है, रेंज ऑफ t² इज इक्वल टू रेंज ऑफ t। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे तो मैट्रिक्स बनाने आती होगी, उससे उसका हेल्प लेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स के हेल्प से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स मिलता है और मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। तो ये txy इज इक्वल टू -xy है, और जो मैपिंग दिया हुआ है t r² से r² में है, r² में है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। r² का बेसिस 1 0 होता है, 1 0 का इमेज लिखिए, और इमेज जो आएगा उसको r² के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, और उसके जो कॉफिशिएंट आता है उसको कॉलम में सजाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स मिलता है। तो t1 0 क्या आएगा, -1 0, और -1 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 1 0, इसका बेसिस क्या होगा, r² का को डोमेन का बेसिस भी 1 0 और 0 1 होगा, तो 0 इंटू 0 1, ये हो गया। अब t01 का इमेज निकालते हैं, t01 का इमेज क्या होगा, 0 और 1 होगा, तो ये इसको हम लोग 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1 लिख सकते हैं। तो इससे टी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स क्या आएगी, -1 0 और 0 1 आएगी। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से आप अगर
टी स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर क्या आएगा 1001 आएगा, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू टी आ रहा है, टी क्यू निकालते हैं तो क्या आएगा -100 आएगा, ये नॉट इक्वल टू माइनस टी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन क्या होगा डिस्कार्ड हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 1 यानी टी स्क्वायर पे टी आना चाहिए, बट टी स्क्वायर पे टी नहीं आ रहा है, टी तो माइनस है वहाँ पे। टी क्यू का वैल्यू माइनस टी नहीं आ रहा है, टी क्यू वैल्यू टी आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन ही क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज प्रॉपर सबस्पेस ऑफ द रेंज ऑफ टी, द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी, ये फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है। तो रेंज ऑफ टी स्क्वायर ये आ रहा है ना, इसी से हम लोग इसके बेस टी स्क्वायर जो है ये आया, इसके दोनों रो क्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इस टी स्क्वायर जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका जो रेंज आएगा वो आर स्क्वायर के सारे एलिमेंट को क्या कर देगा जनरेट कर देगा। इसके रो लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो रो के लिनियर कॉम्बिनेशन में आर स्क्वायर कोई भी एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह टी -1 0 और 0 1 के भी लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, तो इससे के लीनियर कॉम्बिनेशन में सारे एलिमेंट को हम लोग टी के आर स्क्वायर के लिख सकते हैं, यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो इसका रेंज और इसका रेंज क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, या रैंक देख सकते हैं दोनों का रैंक इक्वल है, दोनों का रैंक 2 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पावर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे n टू द पावर एक्सटेंड टाइप का सीरीज है, रियल में है, कॉम्प्लेक्स में इस तरह से जेड हो जाता है, तो ये n है, तो n वैल्यू ये है, ये इतना सारा n है, तो इसके हेल्प से हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n होता है। तो ये क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का वैल्यू क्या है n + 2/n स्क्वायर अपॉन 1/n, तो यहाँ से 1/n से ये कट गया, तो बचा क्या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/n, और ये गेन हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी ये चीज आप जानते होंगे, 1 + 1/n अपॉन n लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है e हो जाती है, तो इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे जो होता है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ 2/n है तो यहाँ n/2 कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों सेम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू e हो जाएगी, ये वाला रिजल्ट से e, और पावर में e स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/r इज इक्वल टू e स्क्वायर आया, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/e स्क्वायर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला से हम लोग कर लिए, ये इसको कॉची हटमार्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट रिजल्ट पे है, ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है कि लेट n बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, l का वैल्यू ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन an विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो इसकी लिमिट कुछ आया, मान ले सपोज l आया, अब l का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो ये एक रिजल्ट है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1/n बराबर l आया, और l लेस देन 1 है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की वैल्यू किस पे चेंज कर जाता है 0 पे चेंज कर जाता है, तो l लेस देन 1 होगा तो चेंज कर जाएगा 0 पे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ l लेस देन 1 लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका लिमिट फॉर्म का एक रिजल्ट है, उसका यूज किया मैंने, तो इससे डायरेक्ट हो गया, कॉची सेकंड लिमिट फॉर्म टेस्ट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे S1 दिया हुआ है, Sn + 1 एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है कि यहाँ से हम S2 निकाल सकते हैं, S3 निकाल सकते हैं, ठीक है। और तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
if Sn square less than 1 by alpha, then Sn is monotonically increasing and लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी पे Sn का जो है 1 बाई रूट अल्फा पे कन्वर्ज करेगा बोल सकते हैं। उसी तरह सेकंड ऑप्शन है कि Sn स्क्वायर लेस देन 1 बाई अल्फा है, देन Sn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और दिस ये ग्रेटर देन हो, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके हम ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। ठीक है, तो आप Sn प्लस 1 माइनस Sn निकाल लीजिए, या Sn प्लस 1 Sn निकालिए, ग्रेटर इक्वल 0 आएगा तो बोल देंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो Sn प्लस 1 क्या है, ये है 1 प्लस Sn स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस Sn। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं फिर आइडिया लगाने के लिए कि एन का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 क्या होगा 1 प्लस S1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस S1। तो यहाँ से S1 स्क्वायर S1 का वैल्यू तो पता है हमें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से चेक करना होगा कि ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। एक चीज इसका यूज करना है आपको, Sn स्क्वायर लेस देन 1 बाई अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर क्या है, लेस देन 1 बाई अल्फा। यहाँ पे अगर हम एस स्क्वायर लेस देन 1 अल्फा है, यानी अल्फा स्क्वायर लेस देन 1 बाई अल्फा है, तो इसके जगह पे हम क्या लेते हैं, अल्फा स्क्वायर की जगह 1 बाई अल्फा लेते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा। तो इसको अगर प्रोसीड करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा 1 बाई अल्फा। ठीक है, तो ये से ये कट गया, 1 बाई अल्फा आया, 1 बाई अल्फा आया, तो 1 बाई अल्फा को फिर से हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ से फिर से अगर पुट करेंगे तो क्या होगा 1 बाई अल्फा की जगह पे हम लोग ये हो जाएगा ग्रेटर देन अल्फा माइनस अल्फा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग आ गया तो फिर क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, और ये बॉन्डेड भी होगा। एक रिजल्ट है कि मोनोटोनिक हो और बॉन्डेड हो, मोनोटोनिक और बॉन्डेड होगा तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हम लोग किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा निकाल सकते हैं। सपोज Sn जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किस पे कन्वर्ज कर रहा है, L पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे बोथ साइड, तो L होगा, L स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा L स्क्वायर प्लस अल्फा L स्क्वायर अपॉन 1 प्लस L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो L का वैल्यू 1 बाई रूट अल्फा आ गया। तो इस पे ये क्या होगा, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो ये ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में 1 बाई रूट अल्फा, ये सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन में सी ऑप्शन में। तो इस कंडीशन के लिए इंक्रीजिंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सपोज एस इज द सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, दिस सीरीज का एस क्या है, सम है, और ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देन दिस टीएन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, और सीरीज टीएन के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट किस पे होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई सीरीज है, दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो एन टीएन लेते हैं, समेशन लगा देते हैं इन्फिनिटी,
तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू। तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, ये सीरीज तो कन्वर्जेंट दिया हुआ है। तो इसमें एक टर्म क्या हो जाएगा, हटा देंगे तब भी सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। इनफाइनाइट सीरीज है, उसमें एक टर्म बाहर हो जाएगा, यानी a1 टर्म बाहर हो जाएगा, तब भी ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसमें दो टर्म बाहर होगा सीरीज में, a1 और a2, तो भी सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो सीरीज कन्वर्जेंट, तो टीएन सीरीज तो कन्वर्जेंट होगा। अब किस पे कन्वर्जेंट है, किस पे कन्वर्जेंट होगा और इसका सम क्या होगा, तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एन का वैल्यू पता है। तो इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो क्या होगा, ऐसे होगा, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू एन इज इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू एस हो गई। इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इसका क्या आएगा, ए1 इसमें नहीं होगा, ठीक है, ए2 से स्टार्ट होगा, तो ए1 नहीं होगा, तो ए1 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब एस लिख सकते हैं इसका वैल्यू। अब माइनस, अगर ऐड करते हैं ए1 को तो माइनस भी करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, इसमें ए3 से स्टार्ट होगा, यानी ए1 ए2 टर्म नहीं होगा, तो इसका सम को एस लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ए1 और ए2 को ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड करते हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो ए1 माइनस ए2 करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ गई, 3s माइनस 2a1 माइनस a2। तो ये तरह से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा, कन्वर्ज टू, जो भी देख लीजिएगा, ये ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है। एफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, जितने केस बन सकते हैं सारे केस इसमें डिफाइन कर दिया गया। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वाई जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो, तो सारे केस को यहाँ पे क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। तो एफ एक्स वाई के बारे में पूछा है, इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया और ऑप्शन ये सारे दिए हुए हैं कि एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो, del f by del x is continuous, del f by del y is not continuous, f is not differentiable, d में f is differentiable but del f by del x and del y are not continuous। okay, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देख के पता चल रहा है कि ये जो है जीरो जीरो पे कंटिन्यूस है कि नहीं। जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी जीरो जीरो पे, यानी जीरो प्लस पे या जीरो माइनस पे। ये एग्जैक्टली इस डोमेन के लिए एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग जीरो नहीं लिख सकते, बट जैसे कोई है एक ये ऑरिजिन है, तो यहाँ पे इसके नेबरहुड में दोनों नॉन जीरो तो आएगा, जीरो प्लस जीरो माइनस ले सकते हैं, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, तो कंटिन्यूस तो है। फर्स्ट ऑप्शन जो है नॉट कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डेल एफ बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएबल चेक करना है, ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन है, डेल एफ बाई डेल एक्स इज कंटिन्यूस, डेल एफ बाई डेल वाई इज नॉट कंटिन्यूस, डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई आर नॉट कंटिन्यूस, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, एफ इज डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। तो इसके बारे में डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा, और ये वो एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो पे चेक करते हैं इसकी वैल्यू, ये तो जीरो हो जाएगा, इससे इससे कट गया, ये तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, तो जीरो पे ये क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस हो गया। उसी तरह डेल एफ बाई डेल वाई के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल वाई के बारे में चेक करेंगे तो क्या आएगा, उसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये भी नॉट एग्जिस्ट होगा, तो डेल एफ बाई डेल वाई जो है नॉट कंटिन्यूस हो गया, तो ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा।
और आपको डिफरेंशियबल के बारे में चेक करना है, तो 0 0 पर डिफरेंशियबल चेक करना है, तो क्या करेंगे, एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का लिमिट एच टेंस टू के टेंस टू जीरो पे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एग्जिस्ट करेगा तो ये डिफरेंशियबल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है डिफरेंशियबल होगा, बट डेल एक्स बाई डेल वाई इज नॉट कंटिन्यूअस। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि एम इज 6x6 मैट्रिक्स है, 2 and -1 आर आइगन वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, और M5 AI प्लस BM इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो मैट्रिक्स है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसको। तो आइगन वैल्यूज जो होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आइगन वैल्यू से आप इसका हेल्प ले, दो आइगन वैल्यू दिया हुआ है, दो सेटिस्फाई करेगा, दो अननोन है उसी के बारे में पूछा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो गया, 32 हो गया। ए प्लस 2B एक इक्वेशन आ गया। -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो यह होगा -1 A माइनस बी, सेकंड इक्वेशन आ गया। दोनों तरफ माइनस ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये क्या आ गया 33 आ गया, ये 3B, यानी B का वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया। B यहाँ पे 11 पुट कर देंगे तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, A इज टू 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि एक मैट्रिक्स है, दो आइगन वैल्यू हैं, तो आइगन वैल्यू जो होंगे वो इसका एक फैक्टर होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि x माइनस 2 एक्स प्लस 1 जो है, x माइनस 2 भी इसको डिवाइड करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डिवाइड करेगा यानी 2 इसका एक फैक्टर होगा, 2x इसका रूट होगा। x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा तो -1 एक इसका रूट होगा। तो इससे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4x3 एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 4x3 मैट्रिक्स है और E1 E2 E3 इसका क्या है, बेसिस होता है R3 का, जानते हैं। तो रैंक ऑफ एम 1 है तो ME1 ME2 क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। रैंक ऑफ M2 है तो लिनियर ME1 ME2 क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। रैंक ऑफ, ये है थर्ड ऑप्शन है, रैंक ऑफ एम अगर 2 है तो ME1 ME2 लिनियरली इंडिपेंडेंट। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया तो इसको चेंज करना होगा हमें कुछ। इसमें एक ऑप्शन था रैंक 3 होगा और ME3 लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो हम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। रैंक ऑफ एम 1, जैसे 1 0 कितना 4x3 है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स से लिया। तो ME1 क्या होगा, 1 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 ही आएगा। E2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो ये दोनों तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं, एक 0 0 आ गया तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड में भी, सेकंड के लिए हमें 2 रैंक वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 रैंक वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 स्टेप से। तो ME1 निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये जिससे डिस्कार्ड हो सके। ME1 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 आएगा, और ME2 निकालेंगे तो 0 0 आ जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा और तो ये 0 जाएगा, तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में 3 रैंक वाला लेना है, 3 रैंक वाला में ME1 और ME3 लेना है। तो आप अगर ऐसे लेते हैं 1 0 0 0 1 0 ME3 बोला है, तो 0 1 0 ले लेते हैं, 0 0 0 ले लेते हैं। तो 3 रैंक है ME1 E3,
E3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ME1 निकालेंगे तो ये तो 1 आएगा, ठीक है, 100, और E3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं ऑप्शन मैंने शायद रॉन्ग लिखा है, तो यहाँ से देख लेंगे कि जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, दोनों को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लिख पाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है तो क्वेश्चन कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का है, इसमें डोमेन जो दिया हुआ ये दिया हुआ है आर स्क्वायर में ये रीजन है, तो आप देख सकते हैं इसका ज्योमेट्री क्या होती है, ऐसे होती है, इसकी ज्योमेट्री ये होगी, आर स्क्वायर में ये ज्योमेट्री होगी, तो ये रीजन होगा टोटल, क्योंकि लेस इक्वल लिखा हुआ है। तो ये क्या है, क्लोज एंड बॉन्डेड है आर स्क्वायर में, तो हाइजेनबर्ग थ्योरम से क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। एफ डी से आर में नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो ये चीज़ जानते हैं हम लोग कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है, और कॉम्पैक्ट आर स्क्वायर में क्या होता है, या आर में क्लोज एंड बॉन्डेड होता है, क्लोज एंड बॉन्डेड, ठीक है। तो अनबॉन्डेड दिया तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, इसका मैप अनबॉन्डेड नहीं होगा। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल में रेंज को लिखने बोल रहा है, तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स क्या होता है, ओपन होता है, बट रेंज तो क्लोज आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रेंज ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल, तो ये हो सकता है। फिर फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज यूनियन ऑफ एटलीस्ट 2 डिसजॉइंट इंटरवल, कम से कम 2 डिसजॉइंट यूनियन ऑफ एटलीस्ट 2 डिसजॉइंट इंटरवल का यूनियन होगा। जरूरी नहीं है हम 2 ओपन सेट का इंटरवल लेंगे तो वो रेंज के बराबर आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो ये ऑप्शन क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि कॉम्पैक्ट आएगा इसका रेंज, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रेंज होगा, सॉरी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 पॉइंट है आर में रियल लाइन में, और तीनों कंसेक्यूटिव लाइन है, जैसे ऐसे कहीं पे ए है, बी है, सी है, और कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ ए क्या हो रहा है, बी पे मैप कर रहा है, यानी एफ ए जो होगा, ऐसे मान लिया है ग्राफ, तो बी यहाँ पे होगा, बी जो है सी पे मैप कर रहा है तो सी यहाँ पे होगा, ठीक है। और ए के सी जो है ए पे मैप कर रहा है, तो ए कहाँ होगा, ऐसे होगा, ए नीचे आना पड़ेगा क्योंकि बी से छोटा है ए, तो इस पॉइंट से नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे इसको ऐसे मैप करेगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो ये इस तरफ से इसका एक ग्राफ आएगा। देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू ए टू सी, एक अल्फा ऐसा मिलेगा जिसके लिए एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, इसके बीच में अल्फा ऐसा मिलेगा जो कि एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होगा। इस क्वेश्चन को मैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 2 सीरीज दिया हुआ है और अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अल्टरनेटिव सीरीज के एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट के बारे में पूछा है। तो हम लोग लेबनिज टेस्ट दिमाग में आना चाहिए, जो होता है लेबनिज टेस्ट, इसका मॉडुलस जो होगा एस एन का, एस एन क्या होगा, 1/2n+3 होगा। इसका ये जो होगा सीरीज जो है डिक्रीजिंग होगा और n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे कन्वर्ज करेगा, तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। इसका मॉडुलस, ये सीरीज के बारे में बोलना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, इसका मॉडुलस के बारे में बोलना है। तो ये इसको हम लोग क्या रेशियो टेस्ट से चेक कर सकते हैं, रूट टेस्ट से चेक कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। तो n+1/n कर देते हैं, n+1/n लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/2 n प्लस 1 प्लस 3 n हो जाएगा 2n प्लस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1/2 आएगा। 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मॉडुलस भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। अब टी के बारे में देखना है, तो ये भी सीरीज जो है लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट होगा, बट इसका मॉडुलस चेक करना है, क्योंकि ये लेबनिज टेस्ट से इसलिए कन्वर्जेंट होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो अब हमें इसका क्या चेक करना है, मॉडुलस, यानी पॉजिटिव टर्म जो होंगे वो इससे बनेंगे 4n-1, इसके बारे में बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो ये आप बता सकते हैं, ये पी टेस्ट से ये क्या है कि कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है। या फिर ऐसे कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, कोई भी टेस्ट जैसे लिमिट फॉर्म ऑफ टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, n = 0 to ∞, 4n कॉमन ले ले तो 1/4n हो जाएगा। तो हम इसको un मान ले 1/4n, और इसको vn मान ले 1/1 - 4n को। तो un/vn क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी vn/un। लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर un कन्वर्जेंट होगा तो vn भी कन्वर्जेंट होगा, un डाइवर्जेंट होगा तो vn भी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ से 1 - 4n/1/4n करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, पी टेस्ट से भी बोल सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। पी ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कन्वर्जेंट होता है, बट पी इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से ये डाइवर्जेंट है, तो ये इसके मॉडुलस वाला टर्म क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। तो ये MSQ का क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a b belongs to real number a less than b, which of the following is true, there exists continuous function close interval a b से a b open interval में such that f is 1 1, there exists continuous function f क्लोज इंटरवल ए बी से ए बी में सच दैट एफ इज 1 2। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड, कि कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है, कंटिन्यूअस मैप इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज होता है, इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। ये कॉन्सेप्ट का इसमें क्या होगा, यूज होगा। तो जैसे मैं यहाँ, ये है कंटिन्यूअस फंक्शन 1 1 होगा, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन विच विल बी 1 1 इन क्लोज इंटरवल दिस। तो आप अगर कोई भी एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाना चाहिए जिसका क्लोज इंटरवल पे और डोमेन ये लिया, कोडोमेन ये है ओपन इंटरवल ए बी, तो 1 1 होना चाहिए। तो हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी ऐसा एक फंक्शन खोल लीजिए जो कि 1 1 होना चाहिए, और ये चीज़ में ध्यान में रखना चाहिए। तो मान लिया हम कोई फंक्शन x प्लस b/2/2 ले ले, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, और क्योंकि ए पे ये क्या देगा, ए देगा नहीं, और ए इसके रेंज में आएगा नहीं, तो ए रेंज में नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन तो मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट 1 2 फंक्शन बोले, 1 2 फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। इस केस में तो 1 1 होगा, एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट मिलेगा, बट 1 2 का मतलब हो गया कि कोड